हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिस्ट पैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स न्यूज़ इनिशिएटिव में। आज का हमारा टॉपिक है मिडिल इनकम ट्रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल ये चर्चा ज़ोरों पर है कि भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने वाला है या फिर फंस चुका है। ठीक है, तो जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में जल्दी जल्दी, सिर्फ काम की बातें करेंगे। ठीक है, पहले एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन ये है कि मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए और सही कथन बताइए। ठीक है, पहला है दिस फिनोमिना वॉज गिवन बाय अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी का फिनोमिना है ये। दूसरा, दिस सिचुएशन इज़ बेनिफिशियल फॉर एनी इकोनॉमी। ये सिचुएशन जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तीसरा, जॉबलेस ग्रोथ इज़ मेजर फैक्टर फॉर दिस प्रॉब्लम इन इंडियन सिनेरियो। भारत के पर्सपेक्टिव में, भारत के सिनेरियो में जॉबलेस ग्रोथ जो हुई है सर्विस सेक्टर के बाद, उसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, बहुत ट्रिकी सवाल है, यूपीएससी टाइप का सवाल है क्योंकि इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं आसानी से। दिमाग लगाइएगा इस सवाल में। कोई एक ऐसा इसमें कथन आपको जरूर दिख रहा होगा जो पक्की बात है कि गलत होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको पता है गलत है और आपने अपनी नर्व्स को होल्ड कर लिया दिमाग लगा करके, तो ये सवाल आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट्स ना भी बताऊंगा तभी काम चल जाएगा। ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ। ऑप्शन ऐसे ही है कि आप सिर्फ दिमाग लगा करके आंसर ही कर दे सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्लासिफिकेशन देखते हैं कैसा है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो है ऐसी कंट्रीज जिनका $1005 से कम इनकम हो, ये 2016 के हिसाब से है। ठीक है, वो लो इनकम ग्रुप में कहलाएंगी, लो इनकम कंट्रीज़ कहलाएंगी। ठीक है, दूसरा 1000 से 6 से 3955, एग्जैक्ट डिजिट याद करना जरूरी नहीं है, बाकी आपके सामने है ही रेफरेंस के लिए, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, बाकी 12,000 से नीचे है तो आप मिडिल इनकम ग्रुप में ही गिने जाओगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1006 से लेकर के 12,235, मतलब ये दोनों ग्रुप मिला करके आप मिडिल इनकम में बोले जाओगे। ठीक है, तो यहीं से कहानी शुरू होती है मिडिल इनकम ट्रैप की। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट थे, एक बहुत खतरनाक नाम था उनका, अभी आगे आएगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई इकोनॉमी जो है वो बैकवर्डनेस के बाद शिफ्ट होती है भविष्य में ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में, तो उस क्षेत्र परिदृश्य में आने के बाद उस इकोनॉमी में स्टैग्नेंट ग्रोथ होती है, मतलब कि बढ़ ही नहीं पाती है बेचारी इकोनॉमी। ठीक है, इसी को मिडिल इनकम ट्रैप कहा गया। आगे हम अगली स्लाइड में इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा अच्छे से। 12,235 जो है इसके नीचे इकोनॉमी है तो मिडिल इनकम पे मानी जाएगी। ठीक है, उससे ऊपर तो हाई इनकम बात ही अलग है। फिर कहानी एमआईटी की समझते हैं थोड़ी सी। एमआईटी मतलब मिडिल इनकम ट्रैप की। पहली बात यह है कि रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज स्टैग्नेटिंग एट मिडिल इनकम लेवल्स, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से इकोनॉमीज जो बढ़ रही हों वो अचानक से आकर के स्टैग्नेंट हो जाएं। कहाँ पे? मिडिल इनकम लेवल्स पे आकर के रुक सी जाएं, थम सी जाए ज़िंदगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने क्वाइन किया था ये टर्म? 2006 की बात है। किन इकोनॉमिस्ट ने? इंदरमीट गिल और होमी खरास। ठीक है, इनके नाम भी एमआईटी आ रहा है तो याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये एमआईटी? बैकवर्डनेस होगी किसी इकोनॉमी में पहले। ठीक है, कहानी पूरा समझते हैं। पहले बैकवर्डनेस होगी, जैसे इंडिया है, पहले बैकवर्डनेस थी 1991 से पहले बहुत ज़्यादा। उसके बाद हाई ग्रोथ आएगी। हाई ग्रोथ जाहिर सी बात इंडिया में आई 1991 के बाद से, बहुत तेज़ ग्रोथ हुई। और उसके बाद सस्टेन्ड स्लो डाउन, उसके बाद धीरे 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 ग्रोथ के बाद एक सस्टेन्ड स्लो डाउन आने लगेगा। सस्टेन्ड मतलब होता है जो लगातार बना रहे, और ऐसा स्लो डाउन आने वाला है और आ भी चुका है, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये तीनों ही बात अगर हैं किसी इकोनॉमी में तो उसको हम लोग मिडिल इनकम ट्रैप में बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इंडिया में क्यों आया ये? तो भारत में पहली बात तो ये है कि फार्म सेक्टर से कोई शिफ्ट बड़ा नहीं हो पाया, मतलब कि हम लोग फार्म टू फैक्ट्रीज नहीं शिफ्ट हो पाए। हम लोग फार्म से सीधे सीधे चिकित्सक या फिर जो है वकील बनने पे फोकस करने लगे। हम लोगों को फार्म से पहले मजदूर बनना चाहिए था और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए था। ऐसा नहीं हो पाया, जिसने जो है, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने सर्विस लेड इकोनॉमिक ग्रोथ की, मतलब हमने सेवा क्षेत्र पे फोकस ज़्यादा करके तब इकोनॉमिक ग्रोथ को अपने बढ़ाया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है जो जॉब प्रोवाइड करने वाला सेक्टर हो सकता है, पोटेंशियल जिसमें है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है, जो चीन कर रहा है। ठीक है, लेकिन भारत में हम लोग सीधे खेत से उठ करके डॉक्टर क्लिनिक में आके बैठ गए, तो ये जॉबलेस ग्रोथ कहलाती है। जब आप जॉब क्रिएट ना करें और ग्रोथ भले करते रहें, भारत में 1991 के बाद से बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन जॉब हम क्रिएट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा अब जो है हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की एक कुछ ना कुछ हद तक पोटेंशियल होता है, उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, हम लोगों का 50% ज़्यादा हिस्सा अभी भी, एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोग देख लीजिए क्या चल रहा है, तो 50% ज़्यादा जो जीडीपी में जो रेशियो है वो अभी भी सर्विस सेक्टर का ही है, लेकिन वो अपनी औकात को पार कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीज़न, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने कहा था कि भारत में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि भारत में अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने कहीं पढ़ा था, कोई रिपोर्ट आई थी अभी, कि जिसमें लिखा था कि जो 71% जो भारत की इनकम है वो केवल 1% लोगों के पास है, 71-74%। ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ें भी प्रोवाइड बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो करती हैं, प्रभाव डालती हैं आपके मिडिल इनकम ट्रैप को होने में। ठीक है, अगली बात,
लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ, ये बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। भारत में ह्यूमन कैपिटल पे हमने एकदम फोकस नहीं किया। ह्यूमन कैपिटल होती है मानव पूंजी अर्थात एजुकेशन पे हम फोकस करें या हेल्थ पे फोकस करें, ताकि हम इंसान को इंसान बना सकें, ठीक है। तो एक ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आई थी अभी हाल ही में, ये आपका काम है कि आप उसको आंसर में बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किसने जारी की थी, ठीक है। उसमें भारत को 157 में से 115वें नंबर की रैंक मिली थी। इतना घटिया हालत है ह्यूमन कैपिटल के इंडिया में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है भारत की MIT में जाने का। अगर हम ह्यूमन कैपिटल अच्छा कर ले जाएँ तो एक व्यक्ति जो है बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। मतलब एक फैक्ट्री में लगा हुआ स्किल्ड लेबरर जो है वो बहुत तेज़ी से अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो हम लोग कभी भी स्टैग्नेंट स्लो डाउन की तरफ नहीं जा पाएंगे, हम लोग हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे। लेकिन रीज़न क्या है भारत में स्टैग्नेंट स्लो डाउन का? डैट इज़ छद्म बेरोजगारी, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ह्यूमन कैपिटल की बहुत ग्रोथ, कम ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। आपके सामने लिखे हुए हैं, कूट के माध्यम से पूछ सकता है यूपी से, या तो प्रीलिम्स में अगर कठिन सवाल बनाना चाहेगा तो, या तो मेंस में तो पक्का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इन आंकड़ों को। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन हम क्यों बताएं भैया? सॉल्यूशन आपको खुद खोजना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग UPSC की तैयारी आप ही कर रहे हैं, कर हम भी रहे हैं, लेकिन आप भी कर रहे हैं कुल मिला के। तो सॉल्यूशन आप खुद खोजिएगा और मेंस का आंसर इसके ऊपर लिखिएगा। मेंस का आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है मेंस का आपका कि हाउ जॉबलेस ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप टू बी एप्लीकेबल इन इंडिया। भारत के पर्सपेक्टिव में किस हिसाब से मिडिल इनकम ट्रैप में कॉन्ट्रीब्यूट किया है जॉबलेस ग्रोथ ने, ठीक है। ऑल्सो सजेस्ट सम पॉसिबल मेजर्स टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ आप सॉल्यूशन भी दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर बस सही समाप्त करते हैं। थैंक यू।